इवनिंग। सो गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे। ठीक है जी। तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवंती सेशंस। अभी आपको पता है कि कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने PYQs करे थे किसके? इंटीग्रेशन के। तो कई लोगों ने बाद में ट्राई करे होंगे, कईयों का दिमाग कुछ सेट हो गया होगा, भाई करनी है मेहनत। क्या कहते हैं? हेलो जी जसवीर, आज तेरे से पहले अजय ज्वाइन हो गया था। मैम वो मेरे आज माइक में कुछ प्रॉब्लम है, अब एक ही क्लास ज्वाइन हो पाती है एक बार में। ओके, तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी कई लोगों को ना वो अटेंडेंस में प्रॉब्लम आ रहा था ना? यस मैम। तो भाई मेरे को शाहिद सर ने ये बोला है, जो हमारे प्रोग्राम हेड हैं, कि सेट कि अगर आप लोग 15 अक्टूबर वाला टेस्ट अच्छे से दे देते हो ऑफलाइन जाकर। कैसे? ऑफलाइन जाकर, और उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो, और कर भी सकते हो क्योंकि सारा सिलेबस आप लोगों को आता है। क्या कहते हो? है ना? तो जितने भी आपके साथ इश्यूज चल रहे हैं वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। मतलब उन क्वेरीज को वहीं पे स्टॉप कर देंगे, फिर आपको उनके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज इट विल बी कंटिन्यूड जब तक वो वैलिडेट नहीं हो जाती चीजें। ठीक है? तो क्या कहते हो, कितने लोग जा रहे हो ऑफलाइन टेस्ट देने 15 को? तो मैक्सिमम जाना। और इसके बाद आपका ऑफलाइन टेस्ट फिर 29 को है ना शायद? मैम नेक्स्ट कब है इसके बाद ऑफलाइन टेस्ट? 29 को है ना मेजर टेस्ट अगला? मैम 29 को है शायद। हाँ, तो फिर मैम 29 अक्टूबर को कि नवंबर में है? 29 अक्टूबर को। तो फिर भाई तब तक तो चांस मिल जाएगा। क्या पता 29 अक्टूबर को मैं मिलने ही आ जाऊं आप लोगों से। हम इस बार नहीं आ रहे। 15 को नहीं आ सकती। 15 को नहीं आ सकती भाई। आप लोगों से मिलने के लिए मुझे भी 300 किलोमीटर ट्रेवल करके आना होगा ना। तो 15 को नहीं पॉसिबल। 21 को 22 को भी टेस्ट है, लेकिन वो +1 के आपका नहीं है। गुड इवनिंग। तो +29 वाले को देख लेते हैं, 29 को बना लेते हैं। या फिर अगर आपका टेस्ट, आपको 29 का सिलेबस क्या है? वो नहीं पता, पता नहीं है। पता नहीं, प्लान है। ठीक है। हाय श्रेया। तो भाई 29 वाले को रेडी रहना है ना। जिन जिन को चॉकलेट चाहिए वो सब रेडी रहना, ठीक है ना? 29 को। ठीक है। और 15 वाला हाँ, मैं डेफिनेटली 29 को मैं आऊंगी डेफिनेटली। चलो मैं आज 29 को मेजर टेस्ट। हाँ, मेजर टेस्ट होगा ना 29 को। मैम ये अगर 15 वाला कैंसिल कर दिया? नहीं, 15 वाला भी है, 29 वाला भी है। 15 वाला तो आप लोगों के लिए देना बहुत जरूरी है। मैंने अभी बताया ना। एक तो उससे आप लोगों का एक सही से, जो आप लोगों को एक कट ऑफ होती है ना, जिसमें आपको बोलते हैं अंशिका बस अब टेस्ट देने आ जाना, यही चॉकलेट क्राइटेरिया रख लेंगे, स्कोर तो कर ही लोगे। मैम अगर हम ये 15 वाला ऑफलाइन जाके नहीं देंगे और अगर 29 वाला दे देंगे तो 29 से फिर वो भी तब भी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। दीपिका ये बात मेरे को पूछनी पड़ेगी। क्यों आप दोनों नहीं दे सकते? मैम मेरी तो हालत ही इतनी खराब है, मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही हूँ। क्या हो गया आपको? मैम मेरे को टाइफाइड हुआ था ना, तब से मैं ठीक ही नहीं हो रही हूँ। मेरे को थोड़े टाइम बाद फिर से हो जाता है ना। अब टाइफाइड तो ऐसे ही रहता है। टाइफाइड ना पीछा नहीं छोड़ता, उसके बारे में सोचना बंद कर दे। अच्छे से फ्रूट्स खाकर डाइट अच्छे से ले, तो टाइफाइड ऑटोमेटिक, टाइफाइड तो 2-3 साल के बाद भी अगर टेस्ट करवाएगी तो आता ही रहेगा। मैम यही तो दिक्कत है, मैं कुछ खाती पीती नहीं ना ढंग से। फिर वो तो बेटा, उसमें तो आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। हम सब ड्यूटी लगा लेते, आधे आधे घंटे के बाद तेरे घर में कोई आ जाया करेगा, है ना? मैम मेरी बहन भी इसके आगे। क्या है अजय? पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, मैं भी पढ़ाना छोड़ देती हूँ, देखो मैसेज करना शुरू कर देती हूँ दीपिका हर घंटे के बाद। दीपिका बेटा आपने फ्रूट खाना है, अभी ये करना है। मेरे को देख के पता चल रहा है कि मेरे को अभी पिछले हफ्ते डेंगू हुआ था जब आप लोगों के पेपर चल रहे थे। नो मैम। तो इतना स्ट्रांग बनना चाहिए कि आपको कहीं जो भी आपको खाना है, मतलब मैंने कभी डेंगू में भी खाना बंद नहीं करा। टाइफाइड भी मेरे को हुआ था दीपिका, मैंने तब भी खाना बंद नहीं करा। मैम आपको देख के नहीं लगता इतना कि आप खाते होगे। फिर बता कि ऐसा जरूरी थोड़ी है।
कीप अ हेल्दी डाइट। अभी अभी अगर तू बोलेगी कि मैम अभी 15 मिनट की ब्रेक थी तो हेल्दी खा लो। आई गो फॉर द खिचड़ी। खिचड़ी में वैसे भी हफ्ते में 4 दिन खाती हूँ। नहीं मैम, खिचड़ी कुछ ज्यादा हेल्दी हो गया। हाँ तो अब मैं वही उतना बोल- नहीं। हफ्ते में 4 दिन खिचड़ी खा लेते हैं और जो बाकी के दिन आपके बचे क्या कहते हैं संडे, सैटरडे संडे, उसको एंजॉय कर लो, स्नैक्स खा लो, बॉडी बैलेंस हो जाती है। मेरे लिए तो सबसे हेल्दी चीज में और बिस्किट हम होता है। पंजाबी है, हम देख हम रात को खिचड़ी खाते हैं और सुबह क्या खाते होंगे, इतना पराठे। ज्यादा। हाँ पराठे, मक्खन लगा के अच्छे से, घी वाले, घर वाला मक्खन। तो हाइजीनिक खाओ, मतलब हमारे जो यहाँ पे बड़े लोग हैं ना, बुजुर्ग, वो ये कहते हैं कि घर का खाओ, अच्छा खाओ, मोटे नहीं होते उससे, बल्कि ये सोच के हाय मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं थोड़ा कम खा लूं, मैं ऐसे खा लूं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। मैं सही में बता रही हूँ ये बात, इट्स अ फैक्ट। तो इसलिए अच्छे से खाओ। और मैं आपको एक सही में बात बताती हूँ, जब जब मैं मतलब डीएमसी में एडमिट थी ना लास्ट ईयर, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, इतना खा लो, इतना मत खाओ। और वहां पे मेरी डाइट में ही आफ्टर द सर्जरी क्या आया था, जो सारी दालें रूटीन में मिर्ची वाला खाना खाते हैं, वो कहते हैं सब कुछ खाओ, हेल्दी खाओ, फ्रेश खाओ बस। बाजार का बर्गर पिज्जा इज नॉट हेल्दी, बट घर का जो मर्जी खा लो वो हेल्दी है, चाहे घर के पकोड़े बना के खा लो। ठीक है, मैम बाजार का तो फिर मन है ना उसमें। समझ नहीं आई? बाजार घर बुलाने थे। हम रोज चावल खाना। मैम अगर घर पे पिज्जा बना के खाए तो? हाँ वो भी हेल्दी है साक्षी, पर रोज रोज वो भी अच्छा नहीं है ना, क्योंकि उसमें आपने चीज मैम डाली, रोज रोज चीज तो इज बढ़िया नॉट हेल्दी। मैंने बोला तो घर का फ्रेश मक्खन खा ले, तीनों टाइम खा ले, मोटी नहीं होगी, आई कैन गारंटी। लेकिन वो अमूल बटर खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। वैसे मुझे ऐसा लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि अमूल बटर जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है वो रिफाइंड का ही टिक्की सी बना के दे मैम देते हैं। लगता तो है काफी बार, अजीब सा लगता है मैम। हाँ वो रिफाइंड। और जो घर वाला व्हाइट मक्खन होता है उसको देख के आपको ऐसा लगता है थोड़ा और रख लेते, प्रोटीन में टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और बाजार वाला मक्खन थोड़ा सा रखा, ऐसा लगता है बस फ्लेवर आ गया, बस दैट्स ऑल। ऐसे नहीं खा सकते उसको। चलो, तो हो गई खाने पीने की बातें। अब हम इंटीग्रेशन में, कल वाला सेक्शन सबको समझ आ गया था, अच्छा लगा यस था? मैम। मैम वो हेल्प Yes, वाला ma'am. क्वेश्चन बताओ। तो बच्चों मेरी बात सुनो, आज भी हम उसी के बेसिस पे ही करने वाले हैं, आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आप लोगों ने अपना बिटली लिंक चेक करा होगा तो कुछ क्वेश्चंस मैंने एज अ डीपीपी आप लोगों को ऑलरेडी वहां पे अपलोड कर दी। बिटली लिंक नहीं चेक करा आपने, जो शीट भेजी थी वही चेक करी। देखी थी। तो बिटली में एज अ डीपीपी भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन जो बच जाएंगे इसके बाद भी 2023, क्योंकि 47 क्वेश्चन थे। 47 इट्स नॉट पॉसिबल ना कि क्लास में कर पाए, क्या कहते हो? यस मैम। है ना? तो भाई उसी के लिए देखो 47 थे। कल वाली क्लास में कितने हुए थे, किसी ने काउंट करा? एक ने बताया था 16 या 17 हुए थे। ठीक है, होमवर्क को तो मतलब इंक्लूड करके 17 थे। ठीक है 17 क्वेश्चन थे। इट मींस आज की क्लास में भी अगर 17 या 20 लगा लो, 17 ही होंगे आई गेस। तो अगर 17 आज, 15 to 17, तो 10 to 12 क्वेश्चन मैंने ऐसा होमवर्क आप लोगों को असाइन कर दिया डीपीपी। क्लियर है? ठीक है मैम। Yes, ma'am. तीन ठीक है, क्वेश्चन। तो फिर ये शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा इंटीग्रेशन का, यहाँ से। तो विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो सत्यम काफी दिनों के बाद आ जा पाए। हाउ वाज एग्जाम सत्यम? कल मेरे को एक बच्चे ने मार्क्स बताए थे, 70 कुछ आए थे। मैम मैंने बताया था मैम। हाँ मैम जशवीर आज ने। 2 और बढ़ा दिए। अरे वाह जशवीर, किसी और को मार्क्स पता चले? Yes, ma'am. कितने आए प्रणव? तेरी आवाज 77. 3 कट गए, अफसोस हो रहे हैं। कहाँ कटे? मैम बहुत गंदी जगह कटे, क्या बताऊं मैं आपको। हम इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, मैंने उल्टा कर दिया जल्दी जल्दी में, उसका आधा अरे नंबर काट लिया। ये ये ऐसी गलती थी? मैम एरिया वाले में स्क्वायर यूनिट लगाना था, मैंने यूनिट लिख दिया, उसका आधा नंबर काट लिया। हाँ ये सब चीजें तो बोर्ड्स के लिए वो काटेंगे। चलो ठीक है, तो भाई देखो क्या स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. तो भाई शुरू हो जाओ फटाफट, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने हैं। आज का दिन दे रही हूँ मैं इंटीग्रेशन के लिए, जो रह जाएंगे उनको एज अ होमवर्क असाइन कर लेना फिर, इसलिए फटाफट से कर लेते हैं मैक्सिमम। क्या कहते हो?
तो जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें डिफरेंशिएशन उठा ले पीवाईक्यूज, चलेगा मैम? चलेगा ना? ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। आपको दे रखा था डेफिनेट का क्वेश्चन है, π/6 से 5π/6 जा रहे हैं, 8 कोसेकेंड x माइनस 5 cot x, दोनों ही ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो दोनों को अलग अलग इंटेग्रल में ले जाओ। बहुत सिंपल सा टास्क है, मतलब इतना आपको लगेगा कि मैम कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, देखने में लग रहा है इतना अटपटा सा। क्या कहती है सुनैना? यस मैम। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स कैसे करेंगे बताओ? 2023 का ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको दो इंटेग्रल में चेंज कर दो, जाने कि मेरे पास एक इंटेग्रल बनेगा π/6 से 5π/6 जाने में 8 ऑफ कोसेकेंट x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस दूसरा बनेगा π/6 से 5π/6 जाने में 5 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर cot x। क्या बात क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? बच्चों ये सोचो कि जो कोसेकेंट x है π/6 से 5π/6 जाएगा, तो कौन से इंटरवल उसमें जा रहे क्वाड्रेंट में? 1 सेकेंड। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? 1 से 2 में कर रही है, यानी कि 1 क्लोज होगी 2 ओपन होगी, राइट दीपिका? अभिनव? तो बच्चे इसने तो अपनी वैल्यू रिटर्न कर दी, इसने बोला कि मैं तो भाई π/6 से 5π/6 जाने में 8 बाहर आ गया और सिर्फ 1 बचा। क्या बात क्लियर है? किसी को भी डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो ये बात तो सॉर्टेड है, ये तो सॉल्व हो गई। अब अगली बात सोचते हैं, अब कॉट एक्स के बारे में सोचते हैं। तो कॉट एक्स कैसे कैसे जाएगा? कॉट एक्स को तो ब्रेक होना होगा। सबसे पहले जो कॉट एक्स है वो आपके पास π/6 से π/4 तक चला जाएगा, फिर π/4 से बच्चों π/2 तक चला जाएगा, फिर π/2 से 3π/4 तक चला जाएगा, और देन 3π/4 से बच्चों 5π/6। ग्रेट, 5π/6 तक जाएगा। अब जब ये π/6 से π/4 तक जाएगा तो क्या रिटर्न करने वाला है? 1। जब π/4 से π/2 में जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा? 0। ग्रेट। जब π/2 से 3π/4 में जाएगा तो क्या रिटर्न करने वाला है? वेरी गुड। और जब आपके पास 3π/4 से 5π/6 में जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा? -2। वंडरफुल, क्लियर? बस आगे तो आपको आता है, सब इंटेलिजेंट है। व्हाट यू से अमर, सही है ना? यस मैम। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे सब लोग। यस मैम ये लिमिट कैसे निकाली थी आपने? क्या बच्चे? लिमिट कैसे निकाली? π/6 कौन से? π/4 जाएगा। π/6 से π/4 मैंने कोटेक्स के लिए ब्रेक पॉइंट्स लगाए, मैंने देखा कि π/4 पे जाके उसकी वैल्यू कितनी होगी और उससे आगे कहाँ जाऊं। जो मेरे पास ग्राफ्स नहीं होते अजय, वही ग्राफ्स लगाए मैंने। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे जब आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन को करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, बाय पार्ट्स लगेंगे, या यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? एग्री एवरीवन? यस मैम। ठीक है, किसी को यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए। यहां तक कोई भी डाउट? ग्रेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2023 का है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम 2023 के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वीक के लिए, क्योंकि इस वीक आप लोगों का टेस्ट है 15 को मेजर। तो इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करने से पहले भी थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग सकता है, पार्ट्स भी लग सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी लग सकता है।
तो क्या सोचेंगे, पोल क्रिएट करेंगे इसके लिए। रेडी? ओके मैम। सबसे पहले क्या फोकस करने वाले हैं सुनैना, क्या होना चाहिए इसके लिए मेरे पास? हम 4 कॉम निकालेंगे। मैम डायरेक्ट 4 कॉमन निकले। हाँ जी, देखिए क्या पोल विजिबल है? एकता, अभी ना जैसा कि हमने जस्ट इंटीग्रेशन ही खत्म करा था, डिफरेंशियल हमने अभी सिर्फ एक आपको वन शॉट दिया था फॉर योर एग्जाम्स। अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे डियर, ठीक है? आज लास्ट क्लास यानी कि कल और आज हमने इंटीग्रेशन करे 2 दिन में। सारे 2023 के हमने पीवाई क्यूज करे हैं। कल कुछ करे थे, कल अराउंड 17 क्वेश्चंस करे थे, आज भी इतने ही करेंगे। बाकी जितने रह जाएंगे अराउंड 10 क्वेश्चंस, वो हम वो मैंने आपको एज अ डीपीपी एलोकेट कर दिए हैं, आपके मैंने वीकली लिंक पे अपलोड कर दिए हैं, राइट डियर? अभी एक था, इसके बाद हम यानी कि थर्सडे वाली क्लास में हम डिफरेंशिएशन उठा लेंगे, फिर उसके पीवाई क्यूज करेंगे 2 दिन, ठीक है? तो रेडी बच्चे, पोल सबको विजिबल है, तो बी स्टार्ट योर आंसरिंग। जिस जिसको जो जो आंसर आ रहा है फटाफट आंसर करते चलो। हम ये वाला तो कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट पूछ लिया। हाँ देख लो, ये जेई मेंस में आता है। यस मैम। मैं हमेशा आप लोगों को क्या बोलती हूँ, सारे क्वेश्चन से एक जैसे नहीं होते। सारे एक जैसे नहीं आएंगे, कुछ परसेंट इजी भी आएंगे, कुछ मीडियम भी आएंगे, कुछ हार्ड भी आएंगे। हम इजी मीडियम पे फोकस करके हार्ड को लास्ट में उठाएंगे, क्या कहते हो? यस मैम, ताकि टाइम मैनेज हो जाए। टाइम मैनेज हो जाए, क्योंकि और वैसे भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपको लिंक भेज दिया है कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स मेरे को ज्यादा फोकस करने हैं, सो दैट आई कैन स्कोर 70%। यानी कि ऐसे कौन से चैप्टर्स करूँ कि मैं एटलीस्ट 25 में से 20 क्वेश्चन तो कर पाऊँ और एक्यूरेसी से कर पाऊँ। बाकी चीजों को मैं बाद में देख सकती हूँ कि हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ लूंगी, क्या कहते हो? हाँ जी Yes, बच्चों, ma'am. कैसे करेंगे इसको? क्या आंसर पोलिंग मेरे पास आया? मेरे पास आंसर अभी सिर्फ आए हैं, 7 बोर्ड्स आए हैं। बी क्विक, फटाफट आंसर करते जाओ। आइडेंटिटी का हिंट दे देती हूँ भाई, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? 1/√a² माइनस x² लगनी चाहिए थी, और इसका सीधा सीधी सी आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो कौन सा आंसर आया? डी ऑप्शन। मैम ग्रेट। डी तो ऑप्शन। भाई मैं पहले पोल एंड करूंगी फटाफट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास 11 बोर्ड्स आए थे, बाकी शायद बच्चे अभी करने में ही कहीं पे उलझ गए। डी ऑप्शन आएगा। सिंपली इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी, जाने की मेरे पास बनना था 48 साइन इनवर्स, और ये बन जाना था 2x डिवाइडेड बाय 3। 2x का 2 भी नीचे आना था, और इसकी लिमिट कहां से कहां जानी थी? 3√2/4 से लेके 3√3/4 तक, राइट बच्चा पार्टी? यस मैम। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिबल? यस मैम। तो प्रियांशी क्या कहती है? दो इंटेग्रल मान ले, एक को I1 मान ले, एक को I2, दोनों को अपना अपना सॉल्व कर लो, राइट? न्यूमिनेटर को I1 मान ले, जब अजय डिनोमिनेटर को I2, इट मींस मुझे I1 डिवाइडेड बाय I2 का वैल्यू निकालना है।
मैम इसमें तो इंटीग्रेशन आवाज कट रही है डियर आपकी। कुछ बना? फिफ्टी वन आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? हाँ जी, कितना आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं I2 को ही थोड़ा उठा लेती हूँ क्वेश्चन को, क्या कहते हो? तो ये 0 से π/4 है, e की पावर -x है, राइट? सुना है ना? तो प्रियांशी tan 49 मेरे पास कॉमन निकल रहा है, और मैं इतना मेरे को पता है कि मैं PYQ कर रही हूँ और मेरे को आना चाहिए कि 1 + tan² बनेगा, तो 1 + tan² sec² x बन जाएगा डियर। एकता सही बोला। tan को t पुट करा, sec² उसका डेरिवेटिव है, जाने की e की पावर -x, सही है? या फिर अब मैं सीधा भी सोच सकती हूँ, मैंने प्रणव कल भी लगाना सीखा था, इसको क्या मान लो फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या मान लो सेकंड। e की पावर -x एज इट इज, और ये कितना बन जाएगा tan 50x/50 बच्चों, 0 से π/4। क्या बात क्लियर है? यस मैम। अच्छा शुक्र है, मैं बोलने वाली थी कुछ तो बोल। चलो अब आगे, अब कितना बनेगा? tan 50 बनेगा, e की पावर -x का -x और ये मैम प्लस बन जाएगा /50, और ये बन गया tan 50x dx। क्या ऐसा ही कुछ दिखा 0 से π/4 बच्चों? मैम हाँ जी बोलिए। मैम आइलेट के अकॉर्डिंग तो हमें एक्सपोनेंशियल को मानना था ना फिर। क्या? मैम आइलेट के अकॉर्डिंग तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले जब आते हैं जब ना। अरे जब मेरे पास e की पावर एक्सपोनेंशियल होता है और साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, तो एज पर माय कन्वीनियंस मैं उल्टा कर लेती हूँ, ओके मैम। है ना? क्योंकि इसको मैं मैम कर सकती हूँ sec² x को नहीं कर रहे इंटीग्रेट। sec² x और tan, ये इनको एक ही इकट्ठा फंक्शन माना, tan को t पुट करा, sec² उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो सब्स्टिट्यूशन लग गई ना उस पे। मैम लेकिन फिर भी तो x ही लिया आपने, t तो लेट ही नहीं करा। अरे t मैंने एलिमिनेट कर दिया ना वापस से, मैंने माइंड में सोच के उसको ओके करा, ठीक है? अब आपने जब इसकी लिमिट्स पुट करी 0 से π/4, तो ये आपको कितना वैल्यू देगा? ये आपको देगा e की पावर -π/4, राइट? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बच्चों, इसी के साथ माइनस कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या कहते हो? डिवाइडेड बाय 50 प्लस 1/50, और आपके पास बन गया e की पावर -x tan 50x dx, और 0 से π/4। अब आप क्या करोगे? 50 कॉमन, दोनों को डिवाइड करो, 50 आंसर नहीं आ रहा क्या चंपा? यस मैम। मैम ऊपर वाला पहले सॉल्व कर ले फिर नीचे वाला। ऊपर वाला सॉल्व ही नहीं करा मैंने निशवीर, मैम आपने नहीं किया ना, मैंने कर दिया था और फिर आया था। तो मैंने इसीलिए तो बोला भी क्यों इतना पंगा लेना है मुझे, समझ आई ना? ठीक है,
यही सब चीजें तो मेरा टाइम बचाएंगी ना, इन्हीं चीजों की तो प्रैक्टिस करनी है अल्टीमेटली मुझे। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? मैम Yes. तो स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है या नहीं? यस मैम। इनविजिबल है। तो ये भी 2023 वाला है। एकता चलिए ट्राई कीजिए, सब बड़े इंटेलिजेंट है, देखो कितने सही से आंसर करते हैं। एकता का तो आ ही गया था। बच्चे इसमें ये कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, कल करा था ऐसा क्वेश्चन, याद करो। कल ये किसी और शिफ्ट मैम में भी माइनस से किसको पुट करूं? मनप्रीत क्या लग रहा है, किस चीज को पुट करा जाए? एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स टी लेट कर सकते हैं। ई की पावर एक्स को, राइट? यस मैम। ठीक है, तो फटाफट पुट करिए और देखिए कहाँ पहुंच रहे आप लोग। क्योंकि बाहर ई की एक्स दिख रहा है मुझे, तो ये मुझे अल्टीमेटली एक हिंट सा दे रहा है कि भाई ई की एक्स को टी मान लो। तो इसका मतलब ई एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा बच्चा पार्टी? डी टी के। राइट अभिनव? यस मैम। ठीक है, तो इसको फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सब लोग। निखिल क्लियर है डियर? प्रियांशी, ऋषिका, साक्षी, श्रेया। श्रेया आप 2 आईडी से ज्वाइन हो। सोमेश, सोनू, मानसी, ग्रेस। ओके, तो भाई आप लोगों के पास बनेगा ई एक्स डी एक्स डी टी के बराबर हो गया। इट मीन्स एल एन टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बच्चों डी टी। यही बना। लिमिट्स को चेंज करने वाले हो, खुद से कर लोगे लिमिट्स को चेंज? यस मैम। ओके मैम, क्या कहते हो? ठीक है मैम। मैम -2 से 2 है क्या? चेक कर ले, थोड़ा सही सही लगा ले कर ले। ठीक है मैम 1/2 से 2 है। हाँ मैं इसीलिए बोलती हूँ, इसको थोड़ा सही सही लगा लिया कर। ठीक है मैम। तो सिंपली इंटीग्रेट कर दो। कैसे करोगे इंटीग्रेट? बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। लॉग है, लॉग सीधा तो हो नहीं सकता, 1 लेना होगा बच्चे। तो दीपिका बाय पार्ट्स हो जाएगा। यस। ठीक है, राइट मनप्रीत, कर लूं, चलूं आगे? चलिए नेक्स्ट। क्या किया जाए? मैम थोड़ा सा टाइम दे दो। टाइम मैम नीचे वाले को एक्स लेफ्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर। क्या लेफ्ट करूं? मैम एक्स। एक्स कोई रिलेशन सा तो बन नहीं रहा, मुझे रिलेशन बनाना पड़ेगा। माइनस प्लस थोड़ा मैम confuse इसको है ना है। स्प्लिट करके भी तो कर सकते हैं ना, t⁴ अपॉन t⁴ 6+1 वो अलग से। क्या लेट करेगी? अब माइनस प्लस किस चीज को बोल रहे हो बच्चे? माइनस प्लस कंफ्यूजन एकता, लिमिट्स को? हाँ जी डियर, लिमिट्स की बात कर रहे हो? तो ये तो सॉल्व पूरा आंसर निकाल के आपके पास आएगा कि माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, राइट?
की पावर 4 प्लस 1। नीचे तो ब्रेक हो रहा है कि टी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा और साथ में टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। डिनोमिनेटर के लिए कोई दिक्कत है? तो डिनोमिनेटर ने मुझे प्रणव हिंट दिया कि माइनस टी स्क्वायर कर दूं और प्लस टी स्क्वायर कर दूं तो चलेगा? यस मैम। तो 2 में स्प्लिट कर लो अपने इंटीग्रल को। तो आपके पास एक इंटीग्रल बन गया 1/t स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा बन गया t स्क्वायर बाय, हाँ जी बच्चों, यही t की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 1। क्या कहते हो? लिखा? इसने तो सीधा ही दे दिया कि मैं tan इनवर्स हूं t, और इसने बोला कि भाई मेरे को टी क्यूब को पुट करोगे तो टी स्क्वायर मेरा डेरिवेटिव है, यानी कि 1/3, और ये कितना दे देगा? tan इनवर्स टी क्यूब ही दे देगा बच्चों। गुड इवनिंग रश्मि, थोड़ा लेट हो गए बच्चे आप। हाँ जी, क्या ये स्टेप समझ आ गया डायरेक्ट? हाँ जी मैम। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बस ये चीज अगर मुझे स्ट्राइक कर गई, दीपिका देख ले मेंस क्या कर रहा है मेरे साथ, बस मुझे यहां से आना चाहिए कि भाई ये कैसे बनेगा। आगे तो कुछ भी नहीं था। अरे आगे तो सिंपल है, 1 से 2 जाना है। डन? अंशिका जी क्लियर? यस मैम। ठीक है। जशवीर? यस मैम क्लियर। ठीक है। अभिनव? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। मैम थोड़ा सा टाइम दे देना प्लीज। टाइम मैं तेरे को पूरा दे रही हूँ। अमित जी बड़े शांत हो आज आप। हाय गरिमा। हाँ जी मनीषा, समझ आ रहा है? इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये। अच्छा मुझे ये बता दो कितने लोगों को लग रहा है हैंड रेस करके ये बड़ा मुश्किल है? ओके 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 निखिल। ओके श्रेया, निखिल, अमर, अभिनव, प्रियांशी, पूजा। एनीवन एल्स? छाया। एक बहुत सिंपल सा हिंट देने वाली हूँ और आप लोगों को लगे मैम ये क्वेश्चन मेंस में आया था लिटरली। रेडी फॉर द हिंट? यस मैम। बच्चों अगर मैं ये जो आपका इसमें से एक x निकाल लूं और उस x को इसके अंदर एडजस्ट करूं तो मैम क्या आप एक्स लोगों की को लग रहा पावर है 7। 20? हाँ, x की 20, x की 13 और x की पावर 6 बनाना।
और इसके अंदर एडजस्ट करा तो वो x की पावर 7 जाएगा, यानी कि 2x की पावर 21 प्लस 3x की पावर 14 प्लस 6x की पावर 7 उसकी पावर 1/7। क्या क्लियर है बात? यस मैम, मैंने यहाँ तक किसी को कोई मेरे पास एक बच्चे का आंसर आ गया 63 और बिल्कुल सही आंसर दिया है। ग्रेट सुनैना, अरे ग्रेट सुनैना, तू तो पक्का आईआईटी जाएगी। अब देखो इसको टी पुट कर दो, सबने आईआईटी जाना है, सब मेरे बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, सब रेगुलर वाले जिन्होंने कभी क्लास मिस ही नहीं करी। 42x की पावर 20 आया ना प्रणव, 42x की पावर 13 आया, 42x की पावर 6। क्या अब जिनको मुश्किल लगा उनको दिखा? भाई ये तो कुछ भी नहीं था। ये पढ़ा ना डेरिवेटिव, यानी कि 1/42 और ये कितना बना बच्चे, ये आपके पास t की पावर 1/7 बना जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। क्या कहते हो, बात बन गई? तो 1/42 t की पावर कितना हो गया, 1 + 7 + 1 यानी कि 8/7 डिवाइडेड बाय 8/7। ठीक है, और अगर यहाँ t पुट कर रहे हो इसको t को, जब x 0 होगा तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। Yes, और ma'am. जब x 1 होगा, अरे यार नहीं नहीं नहीं, हाँ ये तो जब अब x 1 होगा तो आपके पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 2 + 3 + 6 11 आ गई। जाने के मुझे इसको 1 से 11 तक जाना है, ये लिमिट पूरी पुट हो जाएगी यहाँ पे 1 से 11। तो कितना बना बच्चे, 1/42 इंटू 7/8 और ये लिमिट जो जाएगी ये बोलेगी 11 1 से 11, 0 से 11। 7 - 1। हाँ जी बोलिए। 1 से 11 की 0 से 11। 0 से 11 सॉरी, 0 से 11, तो ये तो 0 हो गया। 7 × 6 = 42, तो 1/48 इंटू 11 की पावर 8/7। अब देखो L कितना आ गया 48, M कितना आ गया 8, N कितना आ गया 7, इन सबको ऐड कर लो। 63 आ रहा था सुनैना का आंसर, क्या आप लोगों का भी 63 आया? तो अमर मुश्किल नहीं था ना, एकता मुश्किल नहीं था, छाया? No. तो बस एक थोड़ा सा क्लू, वो कैसे आएगा, मेरे को अपने क्वेश्चन को एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड रुक के सोचना होगा, तो उसका सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा प्रणव मेरे पास। क्या कहते हो? अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस ओनली, कंसेप्ट तो आते ही है। अब क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि एक चीज को सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे की डेरिवेटिव बन जाएगा, ये चीजें तो मुझे पता है ना। अब मुझे ये देखना है कि जेई में कैसे इंप्लीमेंट करना है। हाँ ठीक है सुनैना, आपने टी को सीधा पुट कर लिया होगा तो भी चलेगा। ठीक है, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। दीपिका बता, विजिबल? यस मैम। ठीक है, देखो मैं अच्छे से टाइम दे रही हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये भी, अल्फा mn में दे रखा है, इंटेग्रल किसके बराबर, और आपको वैल्यू p की निकालनी है, कितनी आ गई। हैंड रेस करके बताइए कितने लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ग्रेट, चलिए टेक योर टाइम। हाँ जी जशवीर बोलिए। हम कहाँ कुछ हुआ? अच्छा रेज हैंड वाला रेज हैंड था ये।
हरलीन क्लियर है जी? यस मैम। ग्रेट। तो चलिए फटाफट सोचिए। डन। क्या ये पता चला कि ये अल्फा एम एन जो है यहीं पे रिलेशन यूज करना है? यस। यानी कि मेरे पास बना होगा 11 इंटेग्रल 0 से 2 टी की पावर 10, राइट, 1 प्लस 3 टी की पावर 6, राइट, डी टी, प्लस 18 इंटेग्रल 0 से 2 टी की पावर 11, 1 प्लस 3 टी की पावर 5। क्लियर है बच्चों? अब मुझे अगर इसको इंटीग्रेट करना है ना बच्चे, मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेती हूँ, इसको सेकंड। क्या कोई प्रॉब्लम है बाय पार्ट्स लगाने में? नो। राइट। तो आपने इसको फर्स्ट सेकंड मान लो दोनों केसेस में, और दोनों को अपना अपना इंटीग्रेट कर लो, क्या सॉल्व हो जाएगा? दोनों को क्या ही करना है, एक को जशवीर कर लूं तो चलेगा? कर दो मैम। पहले वाले को कर लेती हूँ, दूसरे वाले को एज इट इज रख के देख लेती हूँ। हाँ। तो कैसे करते हैं बताओ? जो फर्स्ट फंक्शन है मतलब उसको वैसे ही रखती एक फर्स्ट को को एज इट इज, सेकंड को ऐसा ही इंटीग्रेट। सोचते हैं। सेकंड को इंटीग्रेट। तो मुझे थोड़ा सा ये देखो, क्या मैंने सही लिया? क्या इसको देख के कुछ हिंट आ रहा है मुझे? मैम इस वाले को मैम, करेंगे ना इंटीग्रेट दूसरे तो। वाले मैं को कर फर्स्ट दो। सेकंड ले लेती हूँ, इसको फर्स्ट ले लेती तो चलेगा? यस मैम। तो 11 बाहर, भाई ये मेरा बड़ी सी ब्रैकेट शुरू हो गई। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, 1 प्लस 3 टी की पावर 6 एज इट इज, टी की पावर 10 का इंटीग्रेशन टी की पावर 11 बाई 11 माइनस इसका डिफरेंशिएट, यानी कि 6 इंटू 1 प्लस 3 टी की पावर 5 हो गया, और 3 भी आगे आ जाएगा, इंटू टी की पावर 11 बाय 11। क्या बच्चे बात बनी कुछ? सही है, राइट। ये 11 से 11 तो कट गया। तो अभिनव देख, 1 प्लस 3 टी उसकी पावर 6 और प्रणव टी की पावर 11 माइनस 18 इंटेग्रल टी की पावर 11 1 प्लस 3 टी की पावर 5 डी टी। और सेम इंटेग्रल यहाँ पे प्लस में नहीं पड़ा दीपिका? मनप्रीत क्लियर? तो ये कट जाएगा इसके साथ। तो मेरे पास क्या बना? मेरे पास बना 1 प्लस 3 टी की पावर 6 टी की पावर 11, और मैंने इसको कहां से कहां करना है? 0 से 2 तक। क्या कहते हो? तो बच्चों कितना बना? 2 पुट करने से 6 प्लस 7, 7 की पावर 6 बना। बोलिए। यस 7 की पावर 6 है, 7 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 11, और इसको अगर 14 की पावर 6 बनाना है तो 7 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, यानी कि 14 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 5। 14 की पावर 6 तो पड़ा, ये p है, तो p की वैल्यू 32 नहीं आ गई?
सुना है ना क्या कहती है, समझ आ गया तेरे को? यस मैम। हरलीन यस मैम। ठीक है, तो पता चला कि मेन थोड़ा सा एक्सपेक्ट करा कि मैं दिमाग चलाऊं, बस इतना सी बात है, क्या कहते हो? तो भाई ये क्वेश्चन होमवर्क असाइन कर दूं? यस मैम। पार्शियल लगेगी, ठीक है, इसमें हिंट दे देती हूँ, पार्शियल लगेगी। ओके मैम। ये कल मेरे से किसी ने पूछा था लेबनीज रूल, मैम मैंने ही पूछा था। तो दीपिका ने मेरे को बोला था मैम एक दो क्वेश्चन इसके बनते हैं, तो डेफिनेटली बनते हैं। देखो जी, क्वेश्चन देख के ही पता चल गया लेबनिट्ज का है, कैसे पता चला? तो उसमें लिमिट से वेरिएबल पावर मतलब लिमिट है। जो उसकी लिमिट है वो वेरिएबल हो गई पुष्पा, सॉरी दीपिका, पुष्पा उसकी मम्मी का नाम है, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो बच्चों कैसे सोचेंगे? छाया क्या कहती है? जो मुझे क्वेश्चन में दिया है उसमें मेरे को 5x दे रखा है, मुझे 5 डैश पाई बाय 4 पे निकालना है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा बच्चे? सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं, तभी मेरा कुछ बनेगा बच्चों, क्या कहते हो? करो फिर, बनाओ। ये रूट एक्स को इस तरफ ले जाओ, क्या करेंगे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे? ये बन जाएगा रूट एक्स मैम 5 डैश एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स 5x इज इक्वल्स टू, ये आपके पास 4√2 साइन x बन जाएगा और -3 डैश x बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? राइट एवरीवन? और अगर मैं उस तरफ लेके जाऊं तो 5 डैश x जो है उसके साथ रूट x प्लस 3 बना प्लस 1/2 रूट x 5x बना इज इक्वल्स टू 4√2 साइन x बन गया, ठीक है। 5 डैश एक्स वैल्यू निकालनी है तो भाई इसको डिवाइड कर लो, प्लस 1/2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 3 इंटू 5x इज इक्वल्स टू 4√2 साइन x डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस 3। क्या ये सही है? अब x को क्या पुट कर दो, π/4 पुट कर दो। जब x को π/4 पुट करोगे तो मेरे को बताओ फाई ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? सेम लिमिट से सेम लिमिट तक जाने के लिए इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 0। तो उसको 0 कर दो। तो भाई 5x तो मुझे दिख रहा है कि एट x इज इक्वल्स टू π/4 ये 0 हो जाएगा, क्या कहते हो? तो 5 डैश π/4 पे कितना आ जाएगा? 4√2 इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स, जाने की x की वैल्यू रूट 5/4 प्लस 3। हाँ जी, सॉल्व हो जाएगा बच्चों। क्लियर? तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर लग रहा है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर लग रहा है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, छाया क्लियर? यस मैम। ओके,
ये भी लिमिट्स का है। कैसे पता चला? वेरिएबल लिमिट से पता चला। एफ ऑफ पाई स्क्वायर बाय 4 निकालना है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे नहीं चाहिए इस केस में, यही सब चीजों पे फोकस करना है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं चाहिए तो सिंपली क्या करूंगी, लिमिट्स लगा दूंगी, अपर लिमिट पुट करा। दीपिका ध्यान से देख, एफ ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और इसका टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ये टी 4 बन गया ना, और इसका डेरिवेटिव 2t, जीरो पुट करने से जीरो, दैट इज इक्वल्स टू 4/3 टी क्यूब के बराबर दे रखा है। यस मैम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं, टी की यहाँ से एफ ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले, कितनी आएगी? बता दे। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये भाई 3t² बन जाएगा, 3 से 3 गया, एक t से एक t भी गया, तो आपके पास 2 to the 4 भी गया। इट मीन्स 2t माइनस t की पावर 4 बना। क्या सही है? अब अगर मेरे को पाई स्क्वायर बाय 4 चाहिए तो t की वैल्यू π/2 होगी जशवीर। तो f ऑफ पाई स्क्वायर बाय 4 का मतलब है 2 इंटू π/2 माइनस पाई की पावर 4/16। 2 से 2 भी कैंसिल, तो अगर मैं पाई कॉमन निकालूं तो 1 माइनस पाई क्यूब बाय 16 आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी। यस मैम। क्लियर है? ठीक है मैम। किसी को भी डाउट? नो। ये सारे कंसेप्ट हो गए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस वाले हैं जिसमें सारे कंसेप्ट मिक्स मिक्स लगेंगे, राइट? यही हमारा कल पैटर्न डिसाइड हुआ था कि हम कुछ ऐसे फ्लो में चलेंगे। मैम शुरुआत में बोला था आपने। तो अभी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जिसमें लिमिट्स भी दे रखी है, इंटीग्रेशन भी दे रखी है, तो मुझे जज करना है भाई ये क्वेश्चन कैसा है। इससे पहले वाले सब क्वेश्चंस पे मैंने आपको हिंट दिया, अब मैं आपको कोई हिंट नहीं दे रही। अब मैं आपको बोलूं कि आपको सोचना है कि इस क्वेश्चन में मेरे को सोचना क्या है, करना क्या है। अब फोकस्डली यहाँ पे देखो, 50 मिनट से ध्यान से देखो, फोकस 48 टी क्यूब को टी पुट करे पहले। लिमिट, रुक जा, x टेंड टू 0, इंटीग्रल ऑफ 0 से x टी क्यूब बाई टी की पावर 6 + 1 डिवाइडेड बाई t4। अब ये क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है। यस मैम। मैम t4 थोड़ी, वो तो x की पावर 4 है ना। अरे सार ये भी t होना, एक ही चीज होगी, x या t, x, राइट, x। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चे, अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं तो क्या कुछ लग रहा है? मैम आ जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी। यस मैम। इंटीग्रेशन खत्म होने का मतलब है उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दोगे और नीचे डेरिवेटिव हो जाएगा। तो बच्चे 48 मुंह उठा के बैठा रहा, इसकी वैल्यू हो गई x³ बाय x की पावर 6 + 1 इंटू ये जो आपके पास बना, ये कितना बन गया, 1/4x³ बन गया। ये गया 4 ने इसको भी काटा, तो मेरे पास कितना बन गया, लिमिट x टेंड टू 0, 0 पुट करने से 1, तो इसका आंसर 12 नहीं आ गया? तस्वीर, प्रणव, अभिनव, छाया, है ना मनप्रीत? क्या सबको समझ आया अभी मैंने क्या लगाया इसमें? मैम आ गया। देख सुमेश, क्वेश्चन तो मुश्किल था, नो डाउट, देखने में मुश्किल था, लेकिन अगर मुझे कंसेप्ट मिक्सिंग में पता है भी क्या हो रहा है, 48 बाहर निकाला, मैंने उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देखा, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करा भाई जब लिमिट होती है और उसको इंटीग्रेट, तो एल हॉस्पिटल लग जाता है, याद करो। स्ट्राइक चलेगा? ठीक है,
अब ये क्वेश्चन हमने करा था कल क्लास में, मेरे को ऐसा लग रहा है ये रिपीटेड है ना। यस मैम, सेम था। ई की पावर ई बाय एक्स यहाँ था पर वो मैम। ई की पावर इसमें ई बाई एक्स था, यहाँ पे 2 हो गया, उसकी पावर 2x थी, यहाँ पे सिंपल x थी। तो इसको होमवर्क रख लो, कर यस लो मैम। सब लोग। चलो भाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस इंटीग्रेशन का मिनिमम वैल्यू बताना है। रेडी? यस तो सबसे पहले तो जब मॉडुलस लिखता है तो आपको पता है कि मॉडुलस क्या कहता है, मेरे को ब्रेक करो, मैं बैठा हूं, मेरे को तोड़ के देखो, क्या कहते हो? तो मुझे क्या स्ट्राइक करेगा, मुझे स्ट्राइक करेगा कि भाई मैं x माइनस t का जो मॉडुलस है उसको स्प्लिट करूं। अगर मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो मैं कैसे करूंगी? मैं बोलूंगी कि x माइनस टी जो है मॉडुलस, वो दो चीजों में ब्रेक होगा जशवीर। एक x माइनस टी देगा और एक t माइनस एक्स देगा। यस x मैम। माइनस टी कब देगा? जब x माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब जो x है वो t से बड़ा होगा, और दूसरा मतलब t लेस देन x होगा। क्या ये स्प्लिट कर लिए सबने? और जो x है वो क्लियरली विजिबल है कि कहां से कहां जा रही है, x जा रही है कि t जा रही है? t जा रही है ना बच्चों, क्या कहते हो? ये t की लिमिट्स है या x की लिमिट्स है? ई की लिमिट से, क्योंकि dt दे रखा है। हम टी की लिमिट है। t की है x की है? मैम एक्स। मैम x की है ना। अब आपको पता है कि x 0 से 2 है क्योंकि फंक्शन x में दे रखा है, इंटीग्रेट चाहे t में कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा एफ एक्स है, अब ये दिमाग ध्यान से देखना भाई, 0 से x जा रहे हो प्लस x से 2 जा रहे हो, क्या अब क्लियर है? और e की पावर कितना हो गया, जब x जो है t से बड़ा है तो x माइनस टी हो गया, जब x t से छोटा है तो t माइनस एक्स हो गया। क्लियर है? बोलो बच्चों, इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे एक कंसेप्ट लगेगा क्या, इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास बन रहा होगा कि e की पावर x प्लस e की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2 बना। और जब ऐसा रिलेशन बनता है तो क्या मैं देखती हूँ, जिन लोगों ने कर रखा होगा कि जो am है वो gm से बड़ा है, लो जी, am gm से बड़ा है तो मेरे पास ये बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? मैम ये एक बार एम और जीएम वाला कॉन्सेप्ट बता दो कि हम जैसे हम किस क्वेश्चन में। देख, मेरे पास दो नंबर्स है, मान ले ए बी, इनके बीच में कोई am और तेरा gm होता है, राइट? तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई जो अरिथमेटिक मीन है बिटवीन गिवन, मैम स्क्रीन चली गई। हम स्क्रीन विजिबल नहीं है।
यस बच्चे, आई गेस कनेक्शन लॉस्ट हो गया था बीच में, तो स्क्रीन विजिबल। तो जसवीर देख, जब दो नंबर्स हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि जो इन दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, यानी कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी। क्लियर है जसवीर? इज एम ऑडिबल? यस मैम। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। क्या करें इस क्वेश्चन को करने के लिए? दो इंटेग्रल्स में स्प्लिट कर लेंगे। यस मैम। फिर वो tan के हाफ एंगल में ले जाएंगे। एग्री हो जाएगा मुझे Yes, लगता है ma'am. क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट 5 fx, ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है, कहीं हमने करा है। 4 of f 1 by x is equals to 1 by x plus 3, तो आपको 18 1 to 2 fx dx, यानी कि मुझे fx निकालना है। क्या आप लोगों को याद है ये आपने रियल फंक्शंस में करा था? क्या कहते हो? कुछ देखा Yes. देखा नहीं लग रहा? हाँ रियल मैम। फंक्शंस में ये सेम आपने करा है, एनसीईआरटी वाले पार्ट में करी थी ये वाली चीज कि भाई x को 1 by x से रिप्लेस कर दो, तो 5 f of 1 by x बन जाएगा प्लस 4 f of x बन जाएगा, जो कि x प्लस 3 के बराबर होगा। फिर मुझे एलिमिनेशन लगा के f 1 by x को एलिमिनेट कर देना और fx की वैल्यू निकालनी है बच्चों। बोलिए, हो मैम जाएगा? इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और जो क्वेश्चन हाँ, है उस इसको इक्वेशन 2 नंबर माना, 1 मान के। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से कर दिया। क्या कहते हो? और यस आपस में मैम, सबट्रैक्ट ये कर दिया। बताया था। ठीक है। नेक्स्ट, अल्फा 0 से 1 जा रहा है, विक्टर लॉग ही 1 माइनस अल्फा है, और पी एन ऑफ एक्स आपको दे रखा है, तो आपको इसकी इंटेग्रल की वैल्यू निकालनी है। दीपिका की आवाज नहीं आई मैम, मैं कर लूंगी। Yes, ma'am. Try कर। क्या सोचोगे बच्चों? थोड़ा सा हिंट दे दूं, आगे कर लोगे? टी की पावर 50 है, इसमें -1 + 1 कर लो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, यानी कि माइनस ऑफ 1 माइनस टी की पावर 50 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी प्लस 1/1 माइनस टी कर लेंगे, दो इंटेग्रल बनेंगे बच्चा पार्टी। ये तो मुझे दिख रहा है कि ये लॉ बनेगा, क्या कहते हो? हाँ है ना मैम। अमन? लेकिन Yes, ये इसमें मैं थोड़ा सा दिमाग चला के देखूं, क्या ये जीपी का सम नहीं बन रहा, यानी कि 1 + t + t Yes, स्क्वायर ma'am. t की पावर 49 तक जा रहा होगा, यानी कि सिंपली मेरे को पता चल गया, एक सिंपल इक्वेशन बन गई। अब जब इसको इंटीग्रेट करूंगी 0 से अल्फा तक, क्या आपको लग नहीं रहा कि कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी? यस मैम। तो क्वेश्चन सॉल्व है। क्या कहते हो? मतलब क्वेश्चन कंसेप्ट सोचो, कहाँ कहाँ से आ रहा है, मेरे को कैसे वो मिसलेनियस का मतलब क्या कह रहा है कि भाई इसमें एपी जीपी सब लगे।
क्या कहते हो? मैम इसका बी है क्या? क्या? मैं एक तुक्का लगा रहा हूँ, इसका बी है क्या? वी? तुक्का तो मत लगाया था जसवीर। हाँ मैम वो तो है। वैसे तेरा तुक्का मेरे को लग रहा है इस बार काम कर गया। मैम सच में काफी बाद दिनों बाद काम किया। हाँ, काफी अरसे के बाद ना बी आएगा, नेगेटिव। बी आएगा। ठीक है जी, ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिबल समीशन दिख रहा है, इंटेग्रल दिख रहा है, साइन भी दिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है, क्या किया जाए? सोचना पड़ेगा। हो जाएगा। तो बेटे देखो, ऑलरेडी एक डीपीपी मैंने आप लोगों को असाइन की है। यहाँ से क्वेश्चंस को देखना शुरू करो। एक क्वेश्चन ये है जिसको मैं एज अ होमवर्क असाइन कर रही हूँ। सोल्यूशन मैंने सबके दिए हैं ताकि अगर कहीं कहीं पे स्टक हो जाओ सुनैना। मैम उस टीपीपी में भी है सॉल्यूशन? हाँ, उसमें भी दिए हैं बच्चे मैंने, ताकि अगर कहीं भी मेरे को लगे ना कि मैं कहीं कैलकुलेशन में मिस हो गया या मेरे को कंसेप्ट स्ट्राइक नहीं कर रहा, टू हेल्प यू इन दैट, क्योंकि हम लोग कल नेक्स्ट से नेक्स्ट वाला शुरू करेंगे। तो ये हार्डली 5-6 क्वेश्चंस हैं, दिख गए होंगे आप लोगों को सबको? ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये हमने करे इंटीग्रेशन के जेई के 2023 के पीवाईक्यूज जितने भी बनते थे, कितने टोटल थे? 47। ठीक है, इट मींस अराउंड 30-32 हमने क्लास में कर लिए, 10 से 15 हमने आपको एज अ होमवर्क दे दिए, ताकि अब मेरा खुद का भी तो दिमाग चले कि मुझे आगे करना क्या है। क्या कहते हो? और इसी तरीके से मनप्रीत मेरा पूरा इंटीग्रेशन रिवाइज भी हो गया टॉपिक बाय टॉपिक यस विद अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी, मैंने एक लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होता है मॉड्यूल, वो सब कर लिया था। लेकिन अब मुझे ये देखना था कि भाई एग्जैक्टली मेंस कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे तो हम उसको हर क्लास में करते हैं टॉपिक के साथ, लेकिन अभी जब मिक्स्ड क्वेश्चन हमने करे तो हमें एक लेवल पता चला ना कि मुझे कहाँ पे क्या सोचना है, कि कहीं से भी कोई टॉपिक बीच में ऐड हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में, कंसेप्ट। यस मैम। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन है टोटल, उसमें से 2 क्वेश्चंस आपके बनते हैं हर साल जेई में, मतलब 2 क्वेश्चन फॉर श्योर आते हैं हर शिफ्ट में। और उन 2 में भी आपने क्या एनालिसिस करा कि सबसे ज्यादा फोकस जेई किस पे करता है? डेफिनेट पे करता है। डेफिनेट पे। मतलब इनडेफिनेट का तो मेरे को लग रहा है हार्डली हमने कोई क्वेश्चन देखा होगा, है ना? तो सब डेफिनेट के क्वेश्चन है, मतलब किसी शिफ्ट पे किसी पे थोड़ा तरस आ गया होगा तो किसी में इनडेफिनेट का आ गया, अदरवाइज तो सब में डेफिनेट के ही क्वेश्चंस है। राइट बच्चों? ठीक है, तो अब आप लोग, कल आप लोगों की मैथ्स की क्लास नहीं होती है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस पूरा इंटीग्रेशन एक बार फिर से देख लेना। एंड डे आफ्टर टुमारो, जिस दिन फ्राइडे को हमारी थर्सडे होगी ना क्लास? यस, थर्सडे को जिस दिन हमारी मैथ्स की क्लास होएगी, उस दिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएशन। हाँ, थर्सडे और फ्राइडे वाली 2 दिन की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यूज करेंगे। इस तरीके से हमारा देख लो, मेरे को बता दो पीवाईक्यूज डिफरेंशिएशन के करने हैं या मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के करने हैं? क्योंकि एक मैम डिफरेंशिएशन काफी अच्छा है। डिफरेंशिएशन उठा ले फिर। मैम मैट्रिक्स वगैरह के पहले भी करे ना हमने। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के करें। हाँ, मैट्रिसेस के अभी हमने करे थे ना रिसेंट। यस मैम, जब पिछला टेस्ट हुआ था क्या तब। हो तो फिर डिफरेंशिएशन पूरा उठा लेंगे, जितने क्लास में कर सकते हैं कर लेंगे, बाकी एज अ डीपीपी कर लेंगे। क्या कहते हो? यस मैम, ये सही है। ठीक है, तो ये 47 क्वेश्चन अब अपने मार्क डाउन करना शुरू कर दो, एक कॉपी लगा लो, उसमें ये सारे सॉल्व कर लो, क्योंकि देखो 47 में ये 47 कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं। क्या कहते हो? मैंने तो फेयर में कर दी। ठीक है, तो ठीक है डियर, अगर किसी को भी डाउट है तो मेरे से पूछना, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। और सबको टेस्ट ऑफलाइन देने जरूर जाना है, राइट?